नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है शंख। शंख की पूजा, शंख की विशेषताएं, शंख रखने से क्या फ़ायदा होता है और शंख का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। शंख पर मैंने एक वीडियो और बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। शंख की प्रकार कितने प्रकार की होते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, उस वीडियो में बताया गया है। आज शंख की उपयोगिता पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करें। पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन काफ़ी युग से होता आ रहा है। देश के कई भागों में लोग पूजा घर में भी शंख रखते हैं और इसे नियमित ही बजाते हैं। कुछ शंख ऐसे होते हैं जिसकी पूजा की जाती है, जिसमें प्रमुख दक्षिणवर्ती शंख का मान्य ज़्यादा है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। और शंख बजाने की परंपरा युगों से हमारे पूजा स्थल पे मंदिरों में होता आया है। शंख की ध्वनि जब हमारे कानों में पड़ती है तो सातों सुरों का तरंग उसमें महसूस होता है। शरीर का रोम रोम भक्तिमय हो जाता है। क्या हम शंख को पूजा के लिए ही उपयोग करते हैं या शंख का कुछ तांत्रिक प्रयोग भी होता है, इसी पर आगे हम देखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार शंख के कई लाभदायक परिणाम हम लोग के सामने देखने को मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी की वास होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख को लक्ष्मी के भाई के रूप में माना जाता है। देवी लक्ष्मी के भाई के रूप में भी शंख की मान्यता धार्मिक पुस्तकों में देखने को मिलती है, क्योंकि लक्ष्मी जी की ही तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। और शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न में एक रत्न माना जाता है। यानी समुद्र मंथन में जो रत्न निकले उसमें शंख का भी एक स्थान है, जिस कारण इसे लक्ष्मी जी के भाई के रूप में भी धार्मिक पुस्तकों ने इसकी मान्यता प्रदान की है। शंख को शुभ हम इसलिए भी मानते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों अपने हाथ में शंख को धारण किए हुए हैं। शंख की पूजा से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहती है। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण बड़ा ही पवित्र हो जाता है। लोग काफ़ी धार्मिकमय हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर ध्यान मग्न हो जाते हैं। शंख की आवाज में सातों सुरों का संगम है। शंख की आवाज जब बजती है मंदिरों में या घरों में पूजा पाठ के बाद, तो दिल से बुरे विचार निकल जाते हैं। प्रभु के प्रति हम लोग सारे लोग समर्पित हो जाते हैं। शंख के जल से विष्णु और लक्ष्मी का भी अभिषेक किया जाता है। शंख में जल भरकर हम विष्णु जी के अभिषेक करते हैं और लक्ष्मी माता के अभिषेक शंख में जल भर के करते हैं, ताकि विष्णु जी की कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा हम लोग पर सदा बनी रहे और हर काम में सफलता मिले, विष्णु जी प्रसन्न रहें। और विष्णु जी की प्रसन्नता हमारे हर काम में, हमारे हर काम के रुकावट को बिल्कुल ही दूर कर देती हैं। और माता लक्ष्मी का जब प्रवेश घर में होता है तो घर आनंद से भर जाता है। कहा गया है कि सुबह में
शंख में आप जल भर के पूजा करें और संध्या के वक्त दीपक जलाने के बाद यानी संध्या आरती के बाद, संध्या बंदन के बाद उस जल को शंख से ही लेकर सारे घर में छिड़काव कर दे। आपके घर की हर निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। आपके घर के हर वास्तु पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे अगर ये क्रिया आप सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को करते हैं नियमित रूप से। तो घर से भूत प्रेत, हर अतृप्त आत्माएं अगर आपके घर में वास कर रहे हैं, चाहे आपको अनुभूति होती है, चाहे आपको शंका होती है, हर तरह की शंकाएं आपके घर से, आपके मन से दूर हो जाएंगी। तो शंख के जल में काफी शक्ति है। अगर आपके बच्चे बीमार हैं, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, सारे मेडिकल फेल हो जाते हैं, सारे मेडिसिन काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे में प्रतिदिन शंख में जल भरें, रात्रि पूजन के बाद शंख में जल भरें और सुबह में पूजन के बाद उस जल को उस रोगी के माथे पर धीरे धीरे आप डालें, पूरे शरीर पर छिड़काव करें। आश्चर्यजनक किंतु ये सत्य है कि वो रोगी हर तरह के रोग से मुक्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि शंख की ध्वनि जब बजती है तो शंख की ध्वनि के बाद जितने जीवाणु कीटाणु हैं वो दूर हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के मुंह में प्रॉब्लम है, मुंह में लकवा मार गया है, चाहे मुंह में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वो अगर शंख बजाते हैं, शुरू में तो दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे बजाने लगेंगे तो उनके मुंह का लकवा बिल्कुल दूर हो जाएगा। आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारी, पथरी, पीलिया आदि कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके उपयोग आपको किसी वैद्य की सलाह से ही करनी चाहिए कि कितना उपयोग इसका करना है। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम भी हो जाता है, एक्सरसाइज फेफड़े का होता है, जिससे फेफड़े को शुद्ध ऑक्सीजन लेने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं और आपके स्वास्थ्य पर काफी अच्छा असर पड़ता है। नियमित रूप से कोई भी रोगी अगर शंख बजाते हैं, नियमित रूप से किसी भी रोगी पर शंख का जल का अगर हम छिड़काव करते हैं तो यकीन जाने आप, वो रोगी पूर्ण रूप से निरोग हो जाएगा। शंख में रखे पानी का अगर आप सेवन करते हैं, सुबह में पानी रख दिए, चाहे रात में पानी रखें शंख में, और सुबह के पूजा अर्चना के बाद उसे शुद्ध गिलास में डालकर अच्छी तरह से गिलास को साफ करके उस गिलास में डालकर अगर पानी का सेवन करते हैं तो बहुत तरह की बीमारी, विशेष करके पेट की बीमारी जो आजकल आम हो चला है, वो आपका पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। शंख में कैल्शियम काफ़ी पाया जाता है। जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, शंख में रखे हुए पानी को 12 घंटे के बाद वो पिए, उससे शरीर में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम मिलती है और उनकी हड्डी काफ़ी मजबूत होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी जमीन, किसी मकान, किसी बंगले में निगेटिव एनर्जियां काफ़ी आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी का अभाव रहता है, या हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि ये ज़मीन बिल्कुल सोई हुई है, बंजर है, ये मकान बिल्कुल खत्म है, बंजर मकान है, जो भी यहाँ आता है उसका नुकसान होता है। उस ज़मीन पर अगर आप
प्रतिदिन शंख बजाते हैं सुबह के सुबह समय, आप प्रतिदिन 21 दिन शंख बजाते हैं, तो वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जियाँ खत्म हो जाएंगी। फर्टिलिटी वहाँ की जो खत्म हो चुकी थी, फर्टिलिटी वहाँ पैदा हो जाएंगी और सोई हुई जमीनें भी जागृत हो जाएंगी। शास्त्र ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, और शास्त्र ने जो बताया है, हमारे ऋषि मुनि ने जो बताया है, वो अकाट्य सत्य है। शंख के बहुत सारे महिमाएं हैं। शंख की जो पूजा की जाती है, तो यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि आजकल मोती शंख भी आता है, दक्षिणवर्ती शंख भी आता है, कई तरह के शंख आते हैं, लेकिन पूजा स्थल पे दो शंखों की पूजा नहीं होनी चाहिए। जब होनी चाहिए तो केवल एक ही शंख की पूजा होनी चाहिए, और शंख की पूजा के बाद विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य होनी चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है एक छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे सनातन धर्म में हर घर में शंख की महिमा देखी गई है, हर घर में शंख पाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।